नमस्ते दोस्तों। आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इनकम टैक्स की जोन और उनकी जो जोन्स के अंदर जितने सिटीज़ हैं उन सब का एक पीडीएफ टेलीग्राम पे डाला है और उसका एक वीडियो भी बना के मैंने डाला है एक्सप्लेनेशन पर्पज़ से। तो ये आप इस जगह पर देख सकते हैं। अब चलिए एक बार चेक करते हैं कि स्टेट वाइज वैकेंसीज़ कैसे है। तो स्टेट वाइज वैकेंसीज़ जो है ये आप इस तरीके से फाइल में जाएंगे और यहाँ पर स्टेट सर्च करेंगे तो एक फ़ाइल दिखती है यहाँ पे मेरे इसी चैनल में। तो यहाँ पर आपको स्टेट वाइज वैकेंसीज़ दिखाई देगी। एक मिनट। और ये स्टेट वाइज वैकेंसीज़ जो है ये ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म के द्वारा बनाया गया है और ये साहिल सर से इस चैनल को चलाते हैं। तो साहिल सर ने ये पूरी वीडियोस, मतलब साहिल सर जो है ये पूरी की पूरी पीडीएफ इन्होंने ही बनाई है। तो इन्होंने आरटीआईज बहुत सारे लगाए और उसके थ्रू इन्होंने बनाया है। तो इसमें मैं आपको एक बार जीएसटी और कस्टम्स से रिलेटेड जितने भी जोन वाइज वैकेंसीज़ है मैं वो दिखा देता हूँ। जैसे ये जीएसटी एक्साइज इंस्पेक्टर की ये जोन वाइज वैकेंसीज़ है, ठीक है। तो ये जोन वाइज वैकेंसीज है जीएसटी इंस्पेक्टर और कस्टम की। और जीएसटी इंस्पेक्टर के बाद फिर आती है बारी हमारे प्रिवेंटिव ऑफिसर्स एंड एग्जामिनर्स की। तो प्रिवेंटिव ऑफिसर्स का ये जोन वाइज वैकेंसीज़ है और एग्जामिनर की ये वाली वैकेंसीज़ है, ठीक है। और इसके बाद आती है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जीएसटी में। तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की ये वैकेंसीज़ है। एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के बाद आता है टैक्स असिस्टेंट। तो टैक्स असिस्टेंट की ये वैकेंसीज़ है टैक्स असिस्टेंट के लिए, ठीक है। अब इनके सिटीज़ के बारे में जानना है। तो सिटीज़ के बारे में हमें कैसे पता चला है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये फ़िलहाल ये इनकम टैक्स की है। ये इनकम टैक्स की जो जोन है वो है। और मैंने इसके बारे में बोला था कि मैंने इसे सीबीडीटी के, मतलब इनकम टैक्स का एक हैंडबुक आता है 2025 का, उससे मैंने निकाला था। उसी तरीके से इनके लिए भी यहाँ पे एक संपर्क 2025 एक हैंडबुक आती है जो कि सीबीआईसी के द्वारा होती है। सीबीआईसी, ठीक है, क्योंकि जीएसटी एंड कस्टम ये सारे के सारे सीबीआईसी के अंदर आते हैं। तो ये सीबीआईसी के द्वारा ये हैंडबुक आती है और इसी हैंडबुक में आपको कंटेंट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और एक्चुअली हर विभाग, हर डिपार्टमेंट अपना एक हैंडबुक हर साल निकालता है। आप इसकी 2026 वाले भी आप गूगल पे सर्च करके आप कर लोगे, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वाली कहानी है, ठीक है। और इसमें जैसे जोन की है तो इसी में मैंने आपको बताया। तो चलिए पीडीएफ पे ही डायरेक्टली मैं बता देता हूँ कि कौन सी पीडीएफ है। हाँ, ये तो ये पीडीएफ मैं भी डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल पे। और इसके जोन्स एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी जोन है, क्या क्या जोन्स आती है इसमें। तो पहले बात करते हैं जीएसटी की, ठीक है। जीएसटी के जो ऑफिसेस होते हैं उसमें कमिश्नरेट्स बोलते हैं हम लोग बेसिकली। तो जोनल जो कमिश्नरेट्स हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो अहमदाबाद जोन में जो ऑफिस है, अहमदाबाद में 2 ऑफिस है। उसके बाद भावनगर, गांधीनगर, कच्छ, राजकोट, अहमदाबाद, राजकोट। और मतलब राजकोट में ये ऑडिट और ये जीएसटी दोनों। और फिर वही है। तो बेसिकली इसमें क्या हो गया, अहमदाबाद हो गया, भावनगर हो गया, गांधीनगर हो गया, कच्छ हो गया और राजकोट हो गया, ठीक है। इसका आता है बेंगलुरु जोन। बेंगलुरु में क्या है, बेलगावी, ठीक है, बेलगावी। फिर बेंगलुरु में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ जो भी लगा लो और साउथ वेस्ट। फिर मैंगलोर, मैसूर, ठीक है। तो इतनी आ गई आपके बेंगलुरु में। उसके बाद आती है भोपाल जोन। भोपाल में भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, रायपुर है, उज्जैन है, ठीक है। तो ये सारे जो हो गए वो भोपाल के अंदर आते हैं। उसके बाद फिर आता है भुवनेश्वर जोन। भुवनेश्वर में खुद भुवनेश्वर है, राउरकेला है और बस यही 2 है। उसके बाद आता है चंडीगढ़ जोन। चंडीगढ़ में आप देख लो, चंडीगढ़, जम्मू, लुधियाना, शिमला, जालंधर, इतनी जो ये जो जगह हैं इतने सारे जो है वो चंडीगढ़ में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है चेन्नई। चेन्नई में, चेन्नई के अलावा पुडुचेरी, कोयम्बतूर, त्रिची, मदुरई, सलेम, ये है चेन्नई के लिए। फिर दिल्ली जोन। दिल्ली में बेसिकली सबके सब दिल्ली वाले ही जोन है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। गुवाहाटी में देखेंगे तो गुवाहाटी के अलावा अगरतला, आइजॉल, डिब्रूगढ़, दीमापुर, फिर उसके बाद गुवाहाटी तो मैंने बोल ही दिया, इम्फाल, ईटानगर, शिलोंग, ठीक है। इतनी जगह है, ठीक है। गुवाहाटी में काफ़ी बड़ी है। फिर हैदराबाद जोन। हैदराबाद में क्या है, हैदराबाद तो है ही, उसके अलावा मेडचल है जो कि हैदराबाद के ही बगल में है। फिर रंगारेड्डी है। फिर उसके बाद सिकंदराबाद है। ये सिकंदराबाद बेसिकली हैदराबाद में ही होता है, ठीक है। ये अलग अलग नहीं है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि जैसे दिल्ली और गाज़ियाबाद, उसी तरीके से सिकंदराबाद और हैदराबाद है, ठीक है। बहुत पास पास होती है।
तो ये हो गया। तो बेसिकली अगर कोई बंदा हैदराबाद ले रहा है तो मोस्टली सिटीज़ के अंदर ही है, हैदराबाद के क्लोज़ में ही है। मेडचल भी हैदराबाद के क्लोज़ में है, रंगारेड्डी भी क्लोज़ में है। रंगारेड्डी थोड़ा दूर हो जाएगा, लेकिन हाँ रंगारेड्डी भी उतना ही क्लोज़ है, और सिकंदराबाद भी क्लोज़ है। और चूँकि मेट्रो है यहाँ पे तो ईज़िली कम्यूट कर सकता है कोई भी बंदा। फिर आता है जयपुर। जयपुर में अलवर है, जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, और ये सारे जो है जयपुर जोन में। फिर कोलकाता जोन की बात करते हैं। कोलकाता जोन में बोलपुर, फिर हल्दिया, हावड़ा, फिर कोलकाता तो है ही, सिल्लीगुड़ी, दुर्गापुर, ये सारे हैं कोलकाता जोन में। उसका आता है लखनऊ जोन, यूपी में। अब जैसे इनकम टैक्स में कानपुर और लखनऊ अलग अलग था, लेकिन यूपी में लखनऊ जोन ही है। इसमें आगरा है, इलाहाबाद है, कानपुर है, लखनऊ है, वाराणसी है, ये सारे हैं, ठीक है। इलाहाबाद बेसिकली प्रयागराज हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरठ जोन में क्या है, मेरठ है, नोएडा है, गाज़ियाबाद है। फिर गौतम बुद्ध नगर है, देहरादून है, फिर उसके बाद नोएडा है। तो नोएडा आई थिंक मैंने पहले बोल दिया, तो इतने हैं जो मेरठ में है। उसके बाद फिर मुंबई जोन में बेलापुर, मुंबई सेंट्रल, ठीक है, भिवंडी, फिर मुंबई का ईस्ट वेस्ट साउथ जो भी आप लगा लो, नवी मुंबई, पालघर, फिर रायगढ़, थाने, ठीक है, ये सारे के सारे। उसके बाद फिर मुंबई के बाद आता है नागपुर। बेसिकली मुंबई पूरा मुंबई में ही है, इसके अलावा कुछ अलग नहीं। मुंबई में जिसको भी मिलेगा वो मुंबई में रहेगा। नागपुर जोन, तो नागपुर में आपको नागपुर, औरंगाबाद और नासिक, ये 3 जगह जो है वो नागपुर में आता है। फिर पंचकुला में फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, पंचकुला ही आता है, ठीक है। तो ये पंचकुला बेसिकली हरियाणा के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है पुणे जोन में क्या है, अब देखो मुंबई में हमेशा आपने इनकम टैक्स में भी देखा है, मुंबई में एक तो मुंबई है, महाराष्ट्र में बेसिकली मुंबई है एक, फिर पुणे है, और एक नागपुर तक, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, ठीक है। तो पुणे जोन, तो पुणे में क्या है, जैसे इनकम टैक्स में क्या था कि गोवा जो है वो बेसिकली बेंगलोर वाले जोन में था, लेकिन यहाँ पर गोवा पुणे वाले जोन में होता है। कस्टम्स, पुणे कस्टम्स और गोवा कस्टम्स, फिर उसके बाद कोल्हापुर, ये हो गया पुणे जोन। फिर रांची जोन की बात करें, रांची में जमशेदपुर, पटना, ठीक है, क्योंकि ये बिहार और इसको झारखंड दोनों को कवर करता है। फिर आता है तिरुवनंतपुरम जोन में कोच्चिन, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, ये 2 जगह हो गई। फिर वडोदरा में आपको दमन एंड दीव वाली, और फिर वडोदरा एंड सूरत, ठीक है, ये 3 जगह। फिर विशाखापट्टनम में आपको विशाखापट्टनम के अलावा गुंटूर, तिरुपति और ये दोनों हैं। तो यहाँ तक जो आपने देखा, जो यहाँ ये पेज नंबर आई थिंक 9 है, पेज नंबर 9 तक आपने जो देखा, ये जीएसटी के कस्टम्स, जीएसटी के जोन एंड सिटीज़ थे। अब हम लोग आगे नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे कस्टम्स का देखेंगे, ठीक है। कस्टम्स के जोन एंड सिटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो कस्टम्स में क्या कहानी है, कस्टम्स में पहला जोन है अहमदाबाद। इसमें आपको अहमदाबाद, जामनगर, कंडला, मुंद्रा और यही पड़ेगा। फिर बेंगलुरु में आ जाओ, तो बेंगलुरु में बेंगलुरु और मंगलुरु है, बस इतना ही है, ठीक है। फिर चेन्नई जोन आ जाओ, तो चेन्नई में सारा चेन्नई वाले ही है, ठीक है। फिर दिल्ली जोन, बेसिकली सारे दिल्ली वाले ही रहेंगे, इसमें कुछ भी अलग नहीं रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका हो गया दिल्ली का प्रिवेंटिव जोन अलग है, ठीक है। तो प्रिवेंटिव जोन अलग है और दिल्ली का जोन अलग है। तो यहाँ पे दिल्ली का जो प्रिवेंटिव जोन है ये थोड़ा बड़ा है, इसमें दिल्ली तो है ही, उसके अलावा लुधियाना, अमृतसर और जोधपुर भी है। फिर आता है कोलकाता जोन, तो इसमें कोलकाता पूरा। फिर मुंबई में 1-2 जोन करके है, तो मुंबई 1 जोन ये होगी और मुंबई 2 जोन ये होगी, ठीक है। तो ये हो गई, बेसिकली मुंबई जोन ही कहलाता है। इसमें मुंबई 1, 2, 3 जो है वो बाद में आपको हो जाता है। इसमें आता है पटना में आपको यूपी, उत्तराखंड और पटना, ये 3 जगह है जहाँ पर पटना के अंदर आती है, ठीक है। और एक लास्ट है तिरुचिरापल्ली जोन जो है उसमें टुट्टिकरन और तिरुचिरापल्ली आती है। तो बेसिकली ये हो गए आपके इसके आई थिंक कस्टम्स के जोन, ठीक है। तो कस्टम्स के जोन एंड सिटीज़ आपको मिल गए। फिर आपको जीएसटी के जोन एंड सिटीज़ आपको मिल गए। ये पीडीएफ मैंने डायरेक्ट क्लिप किया, मतलब मैंने डायरेक्टली प्रिंट आउट किया जीएसटी ये सीबीआईसी के हैंडआउट से। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें कैसे क्या है। तो आई होप आपको ये वीडियो सही लगी हो और आपको इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए हो वो इसमें मिल जाए। थैंक यू।